डेट है 27 नवंबर 2024 और आज हमारा एक और ट्रेड हुआ है। और इसी के साथ साथ आज हमारे टोटल जैसे 20 डे चैलेंज था, तो आज 20 मतलब कि 20वां ट्रेडिंग आज पूरा हो गया है। तो उसका टोटल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैंने इसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं वगैरह ये सब बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको आज का ट्रेड बता देता हूँ। जैसे देखो, आज मैंने जैसे कल भी मुझे एक ही कन्फ्यूजन था ये टाइमिंग का। सबसे पहले देखो, मैंने एक ट्रेड लिया था 12:49 पे और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था ये 12:50 पे। प्रॉब्लम क्या है कि ये डेट दिखा रहा है जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो टाइम यहाँ पे नहीं दिखाता है। कल भी मेरा यही कन्फ्यूजन था, आज हमारा कन्फ्यूजन इसमें क्लियर हो गया है। क्योंकि देखो, जो अभी ये स्टॉप लॉस लगाया है और हिट हुआ है उसकी टाइमिंग अलग अलग है। जो मैंने ये लगाया है उसके बाद, क्योंकि ये ट्रेड मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट होल्ड किया था, फिर भी ये देखो टाइम तो वो जब मैंने इसे लगाया था तभी का दिखा रहा है। तो उसी के कल भी इसी प्रॉब्लम दिया है। चार्ट पे देखते हैं 12:49 पे, 12:49 पे मैंने मतलब कि 12:55 से 50 की कैंडल इसे यहाँ पे लेके आते हैं। इसी कैंडल पे मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। नहीं, इस कैंडल पे 12:45 से 12:50 की कैंडल पे ये देखो प्रीमियम का चार्ट, ये मैंने डाउन साइड के लिए लिया था और ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। ये देखो 12:45 से 50 की कैंडल है ये फिर 50 से 55, 55 से 60 और 1 बजे के आसपास मेरा ये ट्रेड क्लोज हुआ था, या स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने जो ट्रेड चल रहा था उसके अपोजिट साइड के लिए लिया था और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसी के साथ साथ देखो मेरा ये आज का पोजीशन और ये लॉस टोटल 300 रुपये का टोटल आज का लॉस है। आज है 27 तारीख और टोटल मेरा 20 दिनों के लिए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो टोटल 20 डे चैलेंज में, तो ये देखो टोटल मैंने 25,000 रुपये इसमें डाले थे और टोटल अभी रनिंग बैलेंस है 23,261 रुपये का। तो टोटल लॉस हुए हैं मेरे देखो 25,000 राउंड फर्स्ट ट्रेडिंग चैलेंज का। देखो 25,000 में से 23,000 माइनस करने पर 1,740 रुपये के आसपास, ये 1,750 रुपये का मुझे 20 दिन के ट्रेडिंग डे में मुझे ये लॉस हुआ है इसके अंदर। बात आती है कि हमने इसमें क्या क्या फेस किया। तो सबसे पहले देखो हमने 20 डे ट्रेडिंग चैलेंज रखा था यूजिंग 25 के। हमने मैक्सिमम डेली लॉस 300 रुपये का रखा था, और ठीक है। और हमने मैक्सिमम डेली ट्रेड 1 लॉट 1 ट्रेड के साथ ही काम किया और मैंने एक भी ज़्यादा नहीं लिया इसके अंदर, एक से ज़्यादा कभी नहीं लिया। रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा मैनेज नहीं हुआ, इस पर काम करना है अभी। और ट्रेड हमने निफ्टी 50 में किया था ओनली, जब से हमने ट्रेड किया। और बाई ATM एंड ITM एंड ATM कॉन्ट्रैक्ट ओनली हमने किया है। और मेन टारगेट हमारा क्या अचीव हुआ है या नहीं, देखो जैसे लर्निंग में डिसिप्लिन मेरा अभी भी अचीव नहीं है इसके अंदर। चार्ट ट्रेडिंग थोड़ा थोड़ा अभी ठीक है, मार्केट एनालाइज में ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी ठीक है। इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं अभी, इस पे काम करना है। एक डिसिप्लिन पे काम करना है और दूसरा काम करना है ये रिस्क टू रिवॉर्ड पे। और हमने एक ही मतलब कि ट्रेडिंग चैलेंज में टारगेट एक और रखा था कि 6,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है, और हमारा लॉस हुआ 750 रुपये का। तो ये टारगेट हमारे राउंड फर्स्ट में अचीव हो गए हैं जैसे। तो अभी हम राउंड 2 के लिए हम तैयारी करेंगे। उसके लिए 20 डे ट्रेडिंग चैलेंज रहेगा और राउंड 2 के लिए हम अलग रूल्स एंड टारगेट्स अचीव करेंगे। इसमें तो हमने टोटल 20 दिन के लिए लॉस ही बुक किया था और अभी हम
इमोशन की मैं बात करूँ 20D में मुझे क्या क्या महसूस हुआ, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहली बात कि जो मैंने यहाँ पे सोचा था कि हमने 50,000 रुपये इसमें टोटल लॉस करने हैं मैक्सिमम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो आप में ऐसी फीलिंग हो जाती है कि हमें इसे ग्रीन में ही क्लोज करना है। ये सबसे बड़ी इमोशन की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले यही होता है दिमाग में, चाहे 100 रुपये भी मिले, ये माइंडसेट हो जाता है। कोई भी हो, चलो कितने भी पैसे वाला हो, प्रॉब्लम ये सबसे रिस्क या रिवॉर्ड मैनेज नहीं रहता है उसके हिसाब से। दूसरी बात है कि स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको बुरा लगता है ये, लेकिन बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 10 दिन में 5 दिन आपको सही होने के लिए पहले टाइम से ही आप सही नहीं हो सकते। इसके लिए आपको मेहनत लगेगी कम से कम 1 साल से ऊपर की। स्टार्टिंग में इसमें प्रॉफिट अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है, एक दिन प्रॉफिट हो गया और दूसरे दिन फिर लॉस हो गया, तो फिर आपको बुरा लगेगा इसके अंदर। और अगर चार्ट पे अगर आप सही नहीं साबित हो तो आपको और बुरा लगता है, क्योंकि ये ईगो हो जाता है कि मैंने ये किया और हुआ क्यों नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ भी हैं ये, तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब की दूसरे राउंड के ट्रेडिंग चैलेंज में मैं इस पे काम करूँगा। इस पे कुछ इमोशन वगैरह नहीं है, सीधा सिंपल है, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, और रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज रखना। और जैसे मैंने 25 के इसमें डाले हैं 50,000 टोटल लॉस के लिए। मुझे इसमें एक चीज़ ही पता चली है कि जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 25 क्वांटिटी पे, एक लॉट पे चल रहा है, एक लॉट पे 25 क्वांटिटी मिल रही है। जितनी क्वांटिटी हो उतने रुपये आप इसमें ऐड करके रखिए। जैसे एक लॉट में 25 क्वांटिटी मिली है तो 25,000, एक लॉट में अगर अभी 75 क्वांटिटी होने वाली है तो आपको 75,000 रखने ज़रूरी हैं अगर आप सीख रहे हो तो। क्योंकि अगर आपको 20 डे या 20 दिन रेगुलर लॉस भी होते हैं तो भी आपको मैक्सिमम आपके जो अकाउंट में दिखा रहे होंगे उससे कम में ही होंगे। जैसे 25,000 में से अगर 75 मतलब क्वांटिटी पे मैं अगर 25,000 पे ही अगर ट्रेड करूँगा और 10 दिन मुझे रेगुलर लॉस हो गया, तो ये 10 से 15,000 का लॉस हो जाएगा, तो मेरी कैपिटल बचेगी 10,000। और वो अपने माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि आपका दिमाग साथ नहीं रहेगा जब तक आप इसमें कुछ भी सीख नहीं सकते। और दूसरी बात है कि अगर ज़्यादा लॉस होगा इसके अंदर तो फिर आप ज़्यादा ट्रेड लोगे। हमारा कुछ अचीव हुआ है कि मैंने एक कंट्रोल किया है कि मैक्सिमम एक ट्रेड ही लिया है। आपकी मन बहुत करेगा कि आप 2 ले लो या कुछ भी और ले लेते हैं, तो ये और ऐसा करते हैं कि हम ये जो भी लॉस हुआ लॉस को कवर कर लेते हैं रिकवरी के लिए कोई भी ट्रेड। लेकिन मैंने इसमें नहीं लिया है, वो एक मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात हो सकती है इसके अंदर। और दूसरे रूल्स के अंदर मैं जो भी दूसरे राउंड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन टारगेट वगैरह जो भी है वो मैं आपको बना दूंगा। हमें एक ही फ़ायदा हुआ है कि अभी जो भी 75 क्वांटिटी जो होने वाली हैं जो सेबी द्वारा वो चेंज की है, वो एटलीस्ट 20 दिन तो हमारे 25K में भी चल जाएगी, क्योंकि ये 25 क्वांटिटी अगले 26 दिसंबर तक नहीं होगी चेंज, तो इसका एक हमें बेनिफिट मिलेगा। और बाकी जो इमोशन है मैंने आपको बता दिया, टोटल पोजीशन और ये भी बैलेंस है टोटल, और कॉन्ट्रैक्ट, और हमने देखो हम टोटल यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। 1 अक्टूबर से देखो 25 की मैंने इसके अंदर डाला था, और ये पहला लॉस, फिर ये लॉस रहा, फिर 100 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट ही रहा इसके अंदर, फिर ये लॉस लॉस लॉस, फिर एक छोटा प्रॉफिट, एक छोटा प्रॉफिट, ये छोटा प्रॉफिट। ये सही देखो तो 1:2 का ये एक प्रॉफिट मिला था मुझे एक ट्रेड में, बाकी ये लॉस। जो भी है टोटल रनिंग बैलेंस हमारा ये 23,200 के आसपास है। थैंक यू।